अच्छा, ये दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, वेबसाइट से मालूमात पढ़ना और मकसद के हुसूल के लिए उनकी निशानदेही ना। देखें जी, आज की जो जदीद दौर है, तो जदीद दुनिया में इंटरनेट ने एक इनकलाब बर्पा किया है। पहले देखें, किताबें नहीं होती थी। फिर आपको किसी की मालूमात चाहिए, किसी मुल्क के आइन या कोई भी चीज़, तो किताबें ढूंढनी पड़ती थी, लाइब्रेरियों में जाना पड़ता था, मार्केटें, दुकानों की किताबें, स्टेशनरी। तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, अब सब कुछ आपके हाथ में है। अब इल्म का हुसूल आसान हो गया है। वेबसाइट से दुनिया के कोने कोने तक आप पहुंचा जा सकता है। दुनिया की हर मालूमात तक रसाई मुमकिन है। वेबसाइट पर मालूमात ज़्यादा होती हैं, इसलिए कन्फ्यूजन भी पैदा हो जाती है। यानी आप जितनी पढ़ें ना, इसी एक मौजू पे वीडियो, ऑडियो और इसी तरह राइटिंग आपको मिलती रहती है। वेबसाइट पर वही मालूमात लिखकर सर्च करके पढ़ें जो ज़्यादा मुस्तनिद होती हैं, बड़े बड़े राइटर का जिसमें हवाला भी होता है ना। वेबसाइट से मालूमात कॉपी की जा सकती हैं, मगर एक बात याद रखें कि कॉपीराइट का ख्याल ज़रूरी है। यानी कोई बंदा जब वेबसाइट पर लिखता है, अपनी वीडियो या ऑडियो देता है, आजकल यूट्यूब पे या किसी भी जगह, तो उसका वो वीडियो जो होती है वो कॉपीराइट होता है। यानी आप उसे बगैर इजाज़त, बगैर पेमेंट किए, वह एक तरीका कार होता है, आप उसे कॉपी नहीं कर सकते। इसका ख्याल करना होता है। वेबसाइट पर सब कुछ मिल सकता है। जैसे आप 1973 का पूरा आइन अगर पढ़ना चाहें, वेबसाइट पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह 1973 के आइन की तमाम जितनी तरमीम है, वेबसाइट पर मौजूद है। किसी भी मुल्क की मालूमात, आबादी कितनी है, रकबा कितना है, आइन वेबसाइट से आप पढ़ सकते हैं। मसलन आप रूस की मालूमात लेते हैं, रकबा कितना है, इसकी ज़बान कौन सी है, इसके लोग जो हैं कैसे हैं, ठीक है। यहाँ मुसलमान कितने हैं, हिंदू कितने हैं, ईसाई कितने हैं, इसका जंगलात कितने हैं, इसका इसकी जीडीपी कितना है, इसका बजट कितना होता है, ये सारी की सारी चीज़ें अब वेबसाइट में पड़ी हुई हैं। आप कोई भी मुल्क, कोई भी चीज़, इसी तरीके से आपकी ज़िला मानसेरा में को कागान नारान है, उसका नक्शा मिल जाएगा, उसके खुद अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, झील सैफुल मुलूक मिल जाएगी। यानी दुनिया की हर चीज़ अब वेबसाइट पे मौजूद है। मालूमात की निशानदेही करके और इसके बारे में सदियों की मालूमात पढ़कर एक बेहतरीन मुकाला लिखा जा सकता है। मुकाला आप लिख सकते हैं, मजमून लिख सकते हैं। अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो वो रिसर्च से पहले जितनी आपको मालूमात चाहिए वो आपको मिल सकती हैं। जाहिर है, जब रिसर्च करते हैं पुराने डेटे का भी रेफरेंस दिया जाता है कि भाई इससे पहले इस टॉपिक पे ये काम हुआ है, या सदियों के हिसाब से इस दौर में इसने ये कहा, ये कहा। मसलन आप ये कहते हैं कि ये रियासत जो है कैसे वजूद में आई, तो इसके बारे में भी आपको जी हर थ्योरी मिलेगी, और किसने क्या क्या कहा वो सब कुछ इसमें मिल सकता है। यानी वेबसाइट से आप मालूमात लेते हैं, पढ़ते हैं और मकसद की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, और लेकिन वो सारी मालूमात एक जगह जमा करनी पड़ती है। और देखें, जब आप चाहे आपके पास ये सेल फोन है या कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो भी है, आप उस पे ये जितनी मालूमात है ना, या तो खुद लिखें या किसी वेबसाइट से आप कॉपी भी करते हैं, एक फोल्डर बना लें। पहले वो फाइल जो होती है ना, देखिए फोल्डर, ये स्क्रीन के ऊपर जो आई, ये स्क्रीन होती है ना, स्क्रीन के ऊपर जैसे ये एक शक्ल बनी हुई होगी, इसके साथ माई कंप्यूटर, ये फोल्डर होता है। इस फोल्डर के अंदर फाइलें होती हैं, ठीक है। फाइल जो होती है कोई भी डॉक्यूमेंट्स, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं, आपने कोई दरखास्त लिखी, उसको कंट्रोल एस करते हैं, वो सेव हो जाती है, और जब सेव हो जाए वो फाइल बन जाती है। अब उस फाइल को आप इस फोल्डर में लिखते हैं अपने, आप राइट क्लिक करें ना, उधर एक न्यू लिखा हुआ आता है, न्यू लिखा हुआ आता है, उसको क्लिक करें, फोल्डर बन जाता है। उस फोल्डर को नाम दे दें, मसलन आप कहते हैं कि रिसर्च, तो रिसर्च वाला फोल्डर बन गया, उसमें आप फाइलें डालते जाएं, बहुत सारी मालूमात इसमें जमा हो जाती है। अगला हमारा टॉपिक है मालूमात को जमा करके तरतीब देना और नतीजे तक पहुंचना। देखिए, इंटरनेट के जरिए मालूमात इकट्ठी की जाती हैं, इसी तरह अपनी सोच भी इसमें इस्तेमाल होती है। ये नहीं है कि सारी दूसरों की सोच ही इस्तेमाल करें। नेट से हासिल शुदा मालूमात
और खुद हासिल करदा मालूमात को इकट्ठा किया जाता है। जो भी मसला दरपेश हो उसकी हर जाविये जो भी मसला दरपेश हो उसकी हर जाविये से मालूमात लेकर उसको तरतीब दिया जाता है। फजूल मालूमात को अलग किया जाता है। मालूमात को जाया नहीं करना चाहिए, चाहे फजूल मालूमात भी है ना, उसको ये नहीं है कि आप जाया कर लें, वो मौजूद होनी चाहिए। तमाम मालूमात इकट्ठी करके तरतीब देकर उनको प्रिंट करके किताबी शक्ल दी जा सकती है। जिस तरह ये किताबें बनती है ना, आजकल तो ये सारी किताबें पता है किस तरह बनती है। पहले जी हैंड राइटिंग होती है, फिर इसको कंप्यूटर पे लिखा जाता है जिसको कंपोजिंग कहते हैं। उसके बाद उनको तरतीब दिया जाता है, फिर प्रिंट निकाला जाता है। प्रिंट जो होता है पहले उसको फिर जो जिसने चेक करना है उसको चेक किया जाता है कि भैया ये इसमें कोई गलती ना हो। गलतियां निकाल के उनकी निशानदेही करके फिर उसको दिया जाता है। दोबारा वो उसको कंपोज करता है गलतियां निकाल के, और फिर जब मंजूर हो जाती है किताब, या आथर जो होता है वो कहता है ठीक है जी अब इसमें कोई गलती नहीं है, फिर वो प्रिंट हो जाती है। उसमें ये भी लिखा हुआ होता है कि तमाम हुकूक महफूज हैं, यानी इस किताब की आप कापी या कुछ करते हैं तो ये जुर्म होता है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें हवाला भी देना जरूरी होता है। जिस वेबसाइट से मालूमात ली जाए उसका भी हवाला दे दें। अब पहले ये इस तरह नहीं होता था, बस जी वेबसाइट से चीजें कॉपी करके कहते हैं ये तो मैंने लिखा है, अपना आइडिया बना देते थे। लेकिन आजकल चूंकि ये होता है, आप जिस वेबसाइट से कोई चीज लिखते हैं उसका किताब के अंदर भी रेफरेंस देते हैं कि हमने ये मालूमात यहाँ से ली है। अगर कोई गलती ना हो तो 100% मसले का हल निकल आता है। कोई भी मसला हो 100% उसका हल आप निकाल देते हैं और तजवीज़ दे देते हैं कि भाई ये मसला ऐसे हल होगा। ठीक है। आजकल वेबसाइट की वजह से मसाइल फौरी हल हो जाते हैं। जमाशुदा मवाद चाहे ज़रूरी ना हो उसे भी एक फोल्डर में सेव कर दिया जाए ताकि वो बाद में भी इस्तेमाल हो सके। तो ये जी आपका आज का टॉपिक था, यानी वेबसाइट से मालूमात पढ़ना और मकसद के उसूल के लिए उनकी निशानदेही, और दूसरा था मालूमात को जमा करके तरतीब देना और नतीजे तक पहुंचना। तो ये मैंने आपको